कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक का सच, स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ICMR की स्टडी, एक सुई, एक टीका और अचानक थम गई। एक जिंदगी की धड़कन। सवाल उठा, क्या कोरोना वैक्सीन दिल के दौरे का कारण बन सकती है? और ये सवाल तब और गूंजा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इसे उठाया। लेकिन हकीकत क्या है? अफवाहों के धुंध से निकलकर आज हम आपको लेकर चलेंगे। तथ्यों के उजाले में आप देख रहे हैं JK मोटिवेशनल स्टोरीज। मुख्यमंत्री का बयान और उसकी प्रतिक्रिया 1 जुलाई 2025। एक दिन जब देश में बहस छिड़ गई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना शायद इन अचानक हुई मौतों का कारण है। इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर तूफान उठा, लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ये वाकई संभव है कि जिस वैक्सीन ने लाखों की जान बचाई, वही किसी की जान ले भी सकती है? स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब, अचानक मौतों के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। उन्होंने इसके पीछे 2 प्रतिष्ठित संस्थाओं का हवाला दिया, AIIMS और ICMR। इन संस्थानों ने देश भर में आंकड़ों का विश्लेषण किया, रिपोर्ट बनाई और परिणाम स्पष्ट थे। कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मिला, लेकिन लोगों की जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। हार्ट अटैक की वास्तविकता और डेटा, क्या आप जानते हैं? भारत में हर साल लगभग 30 लाख लोग दिल के दौरे से मरते हैं। इनमें से 25% मौतें 40 साल से कम उम्र में होती हैं और ये आंकड़े कोविड से पहले के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं हाई BP, तनाव, मोटापा, खान पान और आनुवंशिकी, ये सब हार्ट अटैक के प्रमुख कारण हैं और कोरोना ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। तनाव, नौकरी छूटना, नींद की कमी, तो क्या ये सब मिलकर भी अचानक मौत की वजह बन सकते हैं? AIIMS और ICMR की स्टडी। AIIMS और ICMR की स्टडी ने इस रहस्य को समझने के लिए सैकड़ों मामलों का अध्ययन किया। उन्होंने 2 समूह बनाए, एक जिसे वैक्सीन लगी थी और दूसरा जिसे नहीं। नतीजा, अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं दोनों समूहों में लगभग समान थीं। ये साफ संकेत था कि टीके का प्रभाव मौत से नहीं जुड़ा था, बल्कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी वे गंभीर कोविड से जरूर बचे। मौत की असली वजहें क्या थीं? AIIMS और ICMR ने पाया कि मौतों के पीछे कई अन्य कारण थे। लाइफस्टाइल में तनाव, अत्यधिक धूम्रपान या शराब सेवन, पारिवारिक हृदय रोग का इतिहास। कोविड के बाद की शारीरिक कमजोरी, यानी टीका दोषी नहीं था, बल्कि शरीर की पुरानी बीमारियां और जीवन शैली की लापरवाही जिम्मेदार थीं। केस स्टडी, एक आम युवा की कहानी मिली है राजेश से। उम्र 33 साल, दिन भर ऑफिस, रात में जंक फूड, बिना एक्सरसाइज, कोविड की दोनों डोज ली थी। एक दिन ऑफिस में ही अचानक गिर पड़ा। हार्ट अटैक वैक्सीन का नाम तुरंत घसीटा गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा, स्ट्रेस हाई, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, यानी मौत की वजह टीका नहीं, लापरवाही थी। वैक्सीन का ग्लोबल डेटा और WHO की पुष्टि, दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों जैसे WHO, CDC और EMA ने भी स्पष्ट किया है, कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, कुछ मामलों में हल्का बुखार, बदन दर्द या हल्की सूजन हो सकती है, लेकिन ये सामान्य रिएक्शन है। मायोकार्डाइटिस जैसे दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं और वे कोविड संक्रमण में कहीं ज्यादा देखे गए हैं, वैक्सीन से नहीं। क्या करें और क्या ना करें? तो अब सवाल उठता है, आम लोग क्या करें? अगर सीने में दर्द हो, पसीना आए या सांस फूलने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। वार्षिक ECG और ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। संतुलित भोजन करें, धूम्रपान बंद करें, तनाव कम करें। वैक्सीन के डर में जीना छोड़ें, क्योंकि विज्ञान कहता है ये सुरक्षित है। तो दोस्तों, अफवाहों की दुनिया में सच सबसे जरूरी है। कोरोना वैक्सीन ने करोड़ों जिंदगियों को बचाया है और विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हार्ट अटैक से उसका कोई सीधा संबंध नहीं। अगर हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें तो बीमारी से नहीं, बेपरवाही से बच पाएंगे। JK मोटिवेशनल स्टोरीज हमेशा यही कहता है, डर नहीं, विज्ञान को अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।